मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समस्या इस बार इतना आसानी से कम होने वाली नहीं है, क्योंकि लालू यादव भी अब जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही साथ बिहार में सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। बात करें नीतीश कुमार, भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी के मिलने के बावजूद भी बहुमत के लिए जो संख्या बल चाहिए उससे मुश्किल से 4-5-6 विधायक ही नीतीश कुमार की सरकार के पास ज़्यादा रहेंगे। ऐसी स्थिति में लालू यादव आसानी से यदि चाहे तो जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायकों को तोड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी के पार्टी की बात की जाए तो जीतन राम मांझी के पार्टी के सारे विधायक भाजपा के खेमे में आ चुके हैं पहले से ही, और उन्हीं के नेतृत्व में वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस कारण से हमको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने पहले ही कह दिया कि हम नहीं टूटने वाले। बात रही अब 45 विधायकों की जनता दल यूनाइटेड के, तो यह भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं जदयू के, और इसी कारण अब यह संदेशा जा रहा है कि हो सकता है जदयू में भी बिखराव है। हालांकि नीतीश कुमार अपने कुछ विश्वसनीय नेता जैसे अशोक चौधरी, ललन सिंह वगैरह को, संजय झा जैसे नेताओं को हर एक विधायक से व्यक्तिगत मुलाकात करके उनकी राय जानने के लिए उन्हें डिप्यूट किया था, उन्हें ड्यूटी पे लगाया था, और उन्होंने यह खबर नीतीश कुमार को दी भी है। तब जाकर नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं और राजद से गठबंधन खींचने जा रहे हैं। अब तो यह स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, लेकिन बात यह रही कि लालू यादव यदि 5-7 विधायक इधर से उधर कर देते हैं, चाहे वे भाजपा का हो या जदयू का, ऐसी स्थिति में सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो करना काफ़ी मुश्किल होगा। और इस स्थिति में लालू यादव वैसे जगह के विधायकों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे जहां पर राजद मजबूत होगा, क्योंकि उनकी सदस्यता यदि जाती है तो तुरंत चुनाव कराए जाएंगे और वहां चुनाव में जीत भी करनी होगी फिर राजद को, तभी जाकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। बात तेजस्वी यादव की जाए तो उनके पास 114-15 विधायक उनके खेमे में पहले से ही है। 78 विधायक उनके अपने हैं, 77-78, उसके बाद 19 विधायक कांग्रेस के हैं, उसके बाद जो 15-16 विधायक है वो CPIM के हैं। तो ये सब कुल मिलाकर 115 के आसपास हो जाता है। इधर इस खेमे से यदि 7-8 विधायक इधर से उधर हुए, ऐसी स्थिति में फिर सरकार में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा पक्ष यह है कि इस बार नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी है। अमित शाह यदि जैसे कद्दावर और सशक्त और मजबूत गृह मंत्री यदि हैंडल करेंगे बिहार को, ऐसी स्थिति में मुश्किल है कि जनता दल यूनाइटेड का एक भी विधायक इधर से उधर हो जाए या भाजपा का कोई एक भी विधायक इधर से उधर हो जाए, क्योंकि केंद्र में वहाँ पे एक मजबूत सरकार बैठी हुई है और नेता मजबूत है। नीतीश कुमार इस मामले को लेकर, इस चीज़ को लेकर आश्वस्त होंगे कि ऐसी स्थिति में पार्टी में सेंध लगाने की कोई कोशिश इतनी जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई धोखे से करने की कोशिश भी की तो सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी मिलकर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ देंगे। एक खबर भी चल रही थी बीच में मीडिया में कि कांग्रेस के 19 विधायक हैं उसमें से 5 ही मीटिंग में पहुंच पाए थे और कुछ लोगों ने फ़ोन उठाने से मना कर दिया था। ऐसी स्थिति में इस चीज़ के ज़्यादा अंदेशा है कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की बात चल रही हो और की जा रही हो, और यदि कांग्रेस के विधायक टूटते हैं तो फिर मजबूत सरकार हो जाएगा नीतीश कुमार का। और ऐसी स्थिति में 10 भी अगर आगे टूट गए तो 15-20 की संख्या में बहुमत हो जाएगा नीतीश कुमार को, और फिर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए मजबूरी यह है कि अगर वे अभी तत्काल मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर 2025 में चुनाव होंगे तो भाजपा और नीतीश कुमार मिलकर फिर सरकार बना लेगी, और 5 साल यदि तेजस्वी यादव पिछड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में उनके भविष्य में भी उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मजबूत हो चुके होंगे तब तक। इसीलिए लालू यादव की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना ही दिया जाए, और यदि ऐसी स्थिति में नहीं बनेंगे तो फिर कब बनेंगे, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। भाजपा की मजबूरी है 2024 लोकसभा चुनाव, नीतीश कुमार की मजबूरी है जनता दल यूनाइटेड को बचा लेना टूटने से, और लालू यादव की मजबूरी है किसी तरह अपनी ज़िंदगी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर बैठते देख लेना। तो यह खेल बड़ा ही टेढ़ा खिचड़ी का रूप लेता जा रहा है। यह समझना तो समय की बात होगी, लेकिन अनुमान तो यही लगाया जा सकता है कि भाजपा चूँकि नीतीश कुमार के साथ है, इस कारण जदयू को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।